हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले आपके क्लास 8 आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर्स को। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में। हम लोग बेसिक्स एक बार हमारे रिकैप कर लेंगे। ओके, एक बार बेसिक मजबूत है तो फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। और वैसे तो हम लोग ने सारी चीज़ें अब तक क्लास 6 और क्लास 7 तक पढ़ चुकी है, एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर की। तो अब यहाँ पर हमें क्लास 8 में आके बस उन्हीं चीज़ों को रिकैप करना है। हमारे नॉलेज में अगर कोई गैप रहेगा तो उसको भर लेना है क्लास 9th में जाने से पहले या फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ने से पहले। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की, उनके क्लासिफिकेशन से। मतलब उनके क्लासिफिकेशन से मतलब मैटर के क्लासिफिकेशन से उन तक पहुंचेंगे फटाफट। तो क्या है, हमें तो पता है भाई, मैटर दो टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग वाला। करेक्ट। अब ये जो नॉन लिविंग वाला है, इसके बारे में हम लोग कंसर्न है केमिस्ट्री में, सबको पता है। लिविंग वाला तो बायो में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग में है भाई दो टाइप के मैटर्स। नॉन लिविंग मैटर्स दो टाइप के है भाई, प्योर एकदम रहने वाले प्योर सब्सटेंसेस। ओके, प्योर होने वाले सब्सटेंसेस, मतलब प्योर सब्सटेंसेस जो है वो है प्योर सब्सटेंसेस, सिंपल। और जो मिक्सचर्स है, ओके, ये है दूसरे टाइप का नॉन लिविंग मैटर। अब प्योर सब्सटेंसेस में ही हम लोग पढ़ते हैं भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स है भाई, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स। क्लियर? तो यहां तक तो कहानी हमें डेफिनेटली पता है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? एलिमेंट्स होते हैं ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो बने हुए हैं फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स। ओके, गोल्ड का एग्जांपल लो या फिर आयरन का एग्जांपल लो। ओके, आयरन का ब्लॉक लो सपोज, तो आयरन का ब्लॉक बना हुआ है भाई आयरन के एटम से, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिंपल। करेक्ट। और वैसे हम लोग ने 118 एलिमेंट्स क्या किए हैं, डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट लोगों ने। उसमें से 94 जो है, 94 जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है। बाकी के जो 24 एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल तक हम इंसान पहुंचे हैं रिसर्च में। ओके, इतना ही लगाव बढ़ गया हमें एलिमेंट से कि भाई हम खुद ही नेचर से मिलना बंद हो गए तो खुद ही बनाना शुरू कर दिए। ओके, इंटरेस्टिंग सी बात थी, थोड़ा सा मजाक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये भी पता है कि भाई एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। तो मतलब इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स जो है उनके उन कुछ एलिमेंट जो है वो बने हुए हैं एटम से। ओके, कुछ एलिमेंट जो है वो बने हुए हैं मॉलिक्यूल से। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो है, ओके, उनके एटम्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं वो बने हुए एटम से। फॉर एग्जांपल गोल्ड या फिर आयरन, ओके, ये जो है इनके एटम्स एज सच एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वो बने हुए एटम से। पर अब कुछ एलिमेंट जो है जैसे कि ऑक्सीजन, तो अल्टीमेटली ये भी बने हुए हैं एटम से ही, जैसे कि ऑक्सीजन एटम से, पर इनके एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इनके एग्जिस्ट करते हैं भाई मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम का मिलन होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल सी चीज है, हम सभी को पता है ये चीज अब, राइट। तो क्योंकि अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ के एटम्स है। ओके, पर अल्टीमेटली दिमाग में यही रखना है कि भाई एलिमेंट्स बने हुए हैं एटम से, वो तो हमें पता ही है। क्लियर? बस कुछ एलिमेंट्स के केस में उनके एटम्स एज सच एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आयरन कहो, गोल्ड कहो, एज सच एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स है। कुछ एलिमेंट्स के केस में उनके एटम्स एज सच एग्जिस्ट नहीं करते, उनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उनके ही एटम से बने हुए होते हैं सिर्फ। ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? क्लियर। चलो, तो अब एलिमेंट्स का नामकरण सबको पता है। अब क्लास 8 तक पहुंचे आप, पहुंचते पहुंचते आपको ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें तो पक्का पता है, मुझे पता है। ओके, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 में हम लोगों ने कई ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली है। तो एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो सिंपली उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है मोस्टली पाया जाता है कि ये एलिमेंट के नाम का पहला लेटर होता है ना, उसी को हम लोग पकड़ते हैं, उसी को सिंबल बनाते हैं। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, या फिर अब कोई कोई केसेस में देखो जैसे कि कार्बन कहो, कैल्शियम कहो। ओके, तो कार्बन या फिर कैल्शियम या फिर कोबाल्ट। ओके, तो इनके केस में भाई हमारे पहले लेटर्स जो है वो तो सेम ही है, कैपिटल C, तो हम लोग उनका फिर क्या करते हैं, ओके, कार्बन का तो C चलो छोड़ दो, इसका तो हो गया।
पर इनके केस में, कैल्शियम के केस में हम लोग Ca ले रहे हैं, कोबाल्ट के केस में CO ले रहे हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हम लोग को बेसिक चीज़ें पता है, राइट। चलो आगे बढ़ते। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स के केसेस में उनके नाम डिराइव किए गए फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, ओके। जैसे कि सोडियम का है नाट्रियम, पर ये जो है नाम नाट्रियम, लैटिन नेम सोडियम का, इसी से इसका सिंबल लिया गया है Na, करेक्ट। वैसे ही पोटेशियम का है कालियम, तो इसी से इसका सिंबल लिया गया है कैपिटल K, ओके। पोटेशियम का कैपिटल P नहीं लेते हम लोग, कैपिटल K लेते हैं। समझ में आ गई बात, ओके। अब इसके अलावा हम लोग को पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स एकदम दिमाग में चिपके हुए होने चाहिए। वो तो भाई अब ऐसे ही आपको याद होने चाहिए, रट जाने चाहिए आपको अभी तक, जो कि है सबसे पहले से शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, ओके ओके। फिर लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन B, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके। नाम ले रहा हूं मैं, सिंबल लिख रहा हूं, ओके, क्लियर। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हो गए 20। पीरियोडिक टेबल के ये पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखने सख्त ज़रूरी है भाई साहब, ओके। सॉरी, यहाँ से सख्त ज़रूरी है, ओके। बाद में आगे की क्लास में हम लोग क्लास 9 में पक्का पढ़ेंगे कि भाई इन 20 एलिमेंट्स के अलावा भी और कौन से एलिमेंट्स के नाम याद रखने हमें ज़रूरी है, ओके। फिलहाल तो इतने 20 एलिमेंट्स के नाम याद रखिए, अच्छी बात है। आपको चाहिए तो आप और भी आगे के कुछ बहुत ही जाने माने एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हो, उनके सिंबल्स याद रख सकते हो। जैसे कि देखो सिल्वर है Ag, गोल्ड है Au, प्लैटिनम है Pt, ओके। इस तरह से कुछ जाने माने एलिमेंट्स के, ओके। जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन, इनका नाम आपने सुना होगा, ओके। तो इनका भी आप सिंबल याद रख सकते हो, क्लियर, ओके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जैसे कि सपोज देखो कॉपर है, जिंक है, ओके, आयरन है, राइट, ओके। तो ये सारे कुछ थोड़े से ज़्यादा सुनाई देने वाले एलिमेंट्स के नाम, आप नाम के सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स आप याद रख सकते हो, क्लियर। आगे बढ़ते, एलिमेंट्स का सेक्शन तो खत्म हो गया, कॉम्पाउंड्स पर आते। तो कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं भाई, वो भी प्योर सब्सटेंसेस ही है, पर ये प्योर सब्सटेंसेस बनते हैं बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ओके। प्योर सब्सटेंसेस जो बनते हैं बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ओके। पर ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी, ओके। समझ के ही आप आगे बढ़े होंगे, पर फिर भी मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पानी का एग्जाम्पल लो, वाटर में देखो ये जो हमारा कॉम्पाउंड है ये बना हुआ है, ओके। ये प्योर सब्सटेंस है, ये बना हुआ है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से, जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है वो हो रहा है इन अ डेफिनाइट रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, या फिर डेफिनाइट प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन। किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में। जैसे कि ये प्रपोर्शन क्या है, 1:8 है इन केस ऑफ वाटर, ओके, बाय मास। तो अगर आपको कोई दिक्कत है इस चीज़ को समझने के लिए, फिलहाल तो आपको इस लेवल पर ये चीज़ समझना मुश्किल है। क्लास 9th में आप जब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ोगे, ओके, तब आपको जाके ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई ये 1:8 ही क्यों है, ओके, या फिर ये 1:8 आया कैसे। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, ओके, ये इस रेशियो में कंबाइन होने चाहिए, 2:1 रेशियो में कंबाइन होने चाहिए। एटम्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होंगे, एक पानी का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ओके। तो इसको ही, इसी चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में आप यहाँ अभी ये समझ सकते हो। क्लियर हो गई कंपाउंड की डेफिनेशन। और यही चीज जो मैंने समझाई, यही ये बात यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि सपोज वाटर का मॉलिक्यूल लिया मैंने, आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पर, करेक्ट। तो 2 और मोर, यहाँ पर तो देखो 3 एटम्स हो गए ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है यहाँ पर अपने पास, ओके। क्या हो रहे, कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो, कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनाइट रेशियो। अभी मैंने बताया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं इन दिस फिक्स्ड रेशियो 2:1। 2 हाइड्रोजन के एटम्स देखो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होंगे, ओके, और फिर बनाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हमेशा कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं भाई, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से बनते हैं। और जो कि ये जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये भी ऐसे ही नहीं उठपटांग कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी रेशियो में कंबाइन होंगे, फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स ही कंबाइन होंगे, और फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा, ओके, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, ओके। तो हमेशा याद रखना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है बाय द फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम, क्लियर, ओके। चलो
अब ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की वो नष्ट हो जाती है, ओके, और कंपाउंड जो बनता है उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल पानी के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है हमारा पानी, राइट, ओके। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये तो भाई कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन बर्न होता है, ओके, और ऑक्सीजन जो है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। पर उसी तरह पानी की बात करें, ये एलिमेंट जब कंबाइन होकर पानी बनाते हैं, पानी तो भाई आग बुझाता है, तो पानी में ना हाइड्रोजन की ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बच रही है, नहीं बच रही है, उल्टा पानी की कुछ अलग ही नई प्रॉपर्टी का जन्म हो रहा है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड की बात कहो, सोडियम क्लोराइड मतलब अपना टेबल सॉल्ट, वो बना हुआ है सोडियम और क्लोरीन से। तो ये जो दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट्स काफी खतरनाक है। सोडियम तो भाई जबरदस्त रिएक्टिव है, ओके, क्लोरीन भी बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, ओके। तो इन दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होकर जब हमारा टेबल सॉल्ट बनता है, तो टेबल सॉल्ट तो भाई ना ज्यादा रिएक्टिव है इतना जितना सोडियम है, ना ही पॉइजनस है, क्योंकि हम लोग तो इसको खा लेते हैं भाई, जरूरी है, एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, ओके। तो सोचो, ओके, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो बनने के बाद ना सोडियम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, खुद की ही कुछ अलग नई प्रॉपर्टीज है इसकी, ओके। समझ में आ गई बात? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि भाई कैसी क्या क्या अलग प्रॉपर्टीज है सोडियम क्लोराइड की, जब आप NaCl को पढ़ोगे तब, तो वो तो हम लोग देखेंगे आगे। वो सॉल्ट है एक प्रकार का, तो सॉल्ट की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जो कि मैच बिल्कुल नहीं करेंगी सोडियम और क्लोरीन से, ओके, क्योंकि ये अलग अलग क्योंकि ये एलिमेंट्स है सिंपली, ओके, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज, अलग अलग कॉम्पाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती है। अब ये बच्चों वाली बात है, सिंपल सी बात है। पानी की प्रॉपर्टी अलग होगी भाई, सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी अलग होगी भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अलग होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ अलग होगी, ओके। तो भले वो एक ही कैटेगरी में क्यों ना हो, एसिड्स में ही ना हो, पर उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत तो अलग होंगी ही। मतलब कुछ ना कुछ चीजें सेम होंगी, पर कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग तो पक्का होंगी। भले वो एक ही ग्रुप में आ रहे, भले वो एसिड्स के ग्रुप में आ रहे, पर फिर भी उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भाई अलग अलग कॉम्पाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, एज सिंपल एज दैट। और उसी तरह से कॉम्पाउंड्स को हम लोग तोड़ के जिन एलिमेंट से वो बने हुए उनमें उनको हम तोड़ सकते हैं, पर कंडीशन है, ऐसे ही फिजिकल मीन से नहीं तोड़ सकते भाई। पानी को खींच खींच के मैंने वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी को खींच खींच के मैंने तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होगा, ओके। सोडियम क्लोराइड को मैंने टुक 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 कट 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 करके भाई सोडियम और क्लोरीन में बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। बनेंगे, ओके, ये टूटेगा, पानी टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, पर कब भाई? इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा हमको, थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, बाकायदा पढ़ेंगे, क्लास 10th में आप पढ़ोगे कि भाई पानी को सेपरेट किया कैसे जाता है, ओके। पर हाँ, करते कैसे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल मेथड से पास करते हैं हम लोग। केमिकल मेथड से हम लोग जो हमारा कॉम्पाउंड है उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, ओके। मतलब जो हमारा कॉम्पाउंड है, जो हमारा कॉम्पाउंड है, जो बना हुआ है जो भी एलिमेंट से, उसमें हम लोग सेपरेट करते हैं बाय केमिकल मींस। क्लियर? ओके। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पाउंड्स हैं जो आपको, जो जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या है। सिंपली ये एलिमेंट का जैसा सिंबल होता है वैसे ही कंपाउंड का भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। तो हम लोग ने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म्स बनाए कंपाउंड के। कैसे भाई? जिन एलिमेंट से ये बने हुए उन्हीं एलिमेंट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल करके। और इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को देख के हमें ये पता चलता है भाई साहब कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट के कितने एटम्स है। फॉर एग्जांपल पानी के केस में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये हमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के समझ में आ जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं अगर टेबल शुगर की बात करूँ तो C12H22O11, ओके, ये है हमारा सुक्रोज। तो इसका फॉर्मूला देखने के बाद हमें समझ में आता है कि भाई इसके एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है, ओके। तो इसी तरह से कई कुछ बहुत ही बेसिक से कंपाउंड्स है जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। कुछ एडिशंस मैंने किए हैं इनमें, ताकि आपको अब पता होने चाहिए ये भी कंपाउंड्स के नाम। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे आगे समझेंगे चीज़ों को, केमिस्ट्री को और पढ़ेंगे, तो आपको और भी कंपाउंड्स के नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे और भी कंपाउंड्स के नाम समझ में आ जाएंगे, ओके। आपको पता लगेगा कि भाई ये भी कंपाउंड्स है, ये भी अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, ओके। तो फिलहाल ये जो कंपाउंड्स है आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वाटर, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह है सोडियम क्लोराइड, यह है सोडियम कार्बोनेट, यही उसका दूसरा भाई कजिन ब्रदर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इनका अलग अलग अच्छा अच्छा नाम है, देखो इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट को, ओके भाई। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं,
ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, आप इसका नाम ढूंढ लेना खुद से, क्या है इसका नाम, ओके, कॉमन नेम, ओके। वैसे ही ये हमारा है C6H12O6, ओके। तो ये है भाई साहब बहुत ही बढ़िया सा कंपाउंड, ग्लूकोज, बहुत पढ़ोगे इसके बारे में बायो में आप, ओके, बहुत ही नेसेसरी है, ओके। चलो फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी आप कॉमन नेम ढूंढ के निकालो, चलो, ओके। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका भी आप कॉमन नेम ढूंढ के निकालो। ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, चाहिए तो अभी भी पॉज करके ढूंढ सकते हो, या फिर आप बाद में भी ढूंढ लो, पर यार ढूंढ लो, क्योंकि अक्सर इनके कॉमन नेम से इनको पुकारा जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ कॉमन नेम पर, ओके। चलो फिर ये है CH3COH, इसका कॉमन नेम मैं बता देता हूँ आपको, विनेगर होता है इसका कॉमन नेम, ओके। और इसका अच्छा सा केमिकल नेम, मतलब अच्छा सा नेम जो आपको भी याद रखना है, एसिटिक एसिड होता है, ओके। अब इसका एकदम एक्चुअल में केमिकल नेम जो है, ओके, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, वो तो बहुत आगे देखने वाली चीज़ है, क्लास 9th क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये है कॉपर सल्फेट, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, ओके। ये भी बहुत ही अतरंगी सा कंपाउंड है, मज़ेदार कंपाउंड है, ओके। फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये है नाइट्रिक एसिड। तो जो भी नाम मैंने बताए, आप चाहिए तो पॉज करके उनके नाम लिख सकते हो, या फिर वीडियो को थोड़ा स्लो करो और जो भी नाम मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख सकते हो। क्लियर, ओके। चलो चलो, बेसिक्स की गाड़ी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स को हम लोग ने रिकैप कर लिया। अब आते हैं मिक्सचर्स पर। अब ये जो है ना पार्ट, थोड़ा कंपाउंड के साथ रिलेट करने की कोशिश करना शुरुआत से, ओके। तो अब ये मिक्सचर्स जो होते हैं ना, क्या होता है इनमें, मिक्सचर्स में होता है पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ओके। अब ये जो पार्टिकल्स है, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के, ये किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, इट में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, ओके। चलो इसका मैं एग्जाम्पल फटाक से समझा के आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर आयरन का पाउडर, दिख रहा है मस्त मस्त एकदम ग्रेइश पाउडर, ये है सल्फर का पाउडर एकदम मस्त येलो वाला, ओके। मैंने अब इनको मिक्स कर दिया, मुझे मिलेगा आयरन सल्फाइड, सॉरी मुझे मिलेगा आयरन और सल्फर का मिक्सचर, ओके। ये ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, फटाक से बोल दोगे आप कि आयरन सल्फाइड बन रहा है, ओके। ये मिक्सचर है, ओके, ये कॉम्पाउंड नहीं है, तो यही मैं फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ओके। ये है आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनेगा, जो भी बनेगा आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनेगा, ओके। तो यहाँ पर अब मैं ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा अतरंगी तरीके में, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए तो अच्छा लगेगा आपको भी, ओके। ये है भाई सल्फर का पाउडर दिख रहा है हमें, ये है आयरन का पाउडर, मिक्स करने के बाद भी थोड़ा बहुत दिखेगा येलो कलर, थोड़ा ब्लैक कलर बीच बीच में, राइट। तो ऐसे ही कुछ मिक्सचर दिखेगा हमको। अब ये जो मिक्सचर जब बना है ना, ओके, तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर पार्टिकल्स है 2 प्योर सब्सटेंसेस के, यहाँ पर कौन से 2 प्योर सब्सटेंसेस, आयरन के और सल्फर। अब आयरन और सल्फर हमें पता है एलिमेंट्स है, तो प्योर सब्सटेंसेस है। इनके पार्टिकल्स मतलब इनके एटम्स है इनमें भाई साहब, क्योंकि ये देखो ये आयरन का पाउडर है, आयरन किससे बना हुआ है, आयरन के एटम से। सल्फर किससे बना हुआ है, सल्फर के एटम से, राइट। तो ये जो है आयरन और सल्फर के एटम्स, ओके, यहां पर आपको मिलेंगे, ओके। तो किससे बना हुआ है मिक्सचर हमारा, पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, क्लियर, बना हुआ है बाय द एटम्स ऑफ आयरन एंड सल्फर, तो वो एनालॉगस हो जाएगा, ओके। पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर, ओके। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, आयरन एंड सल्फर प्योर सब्सटेंसेस है इसीलिए। फिर अब ये जो पार्टिकल्स है ये इस मिक्सचर में है इन एनी रेशियो, तो मतलब अगर यहां पर जब मैं आयरन और सल्फर के पाउडर्स को मिक्स कर रहा हूं, तो मैं कितना भी ग्राम आयरन लूं, कितना भी ग्राम सल्फर लूं, दोनों को मिक्स करूं, बनेगा तो मिक्सचर, ओके। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आयरन और सल्फर को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, या फिर ये जो आयरन और सल्फर के एटम्स मिक्स हो रहे हैं, ये सिंपली मिक्स हो रहे हैं, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। कंपाउंड्स के केस में क्या हो रहा था, याद करो, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था। यहां पर भाई केमिकल कॉम्बिनेशन ओके नहीं होगा, ओके। प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा मिक्सचर में, सिंपली मिक्सिंग होगी, ओके। तो अब मैं कहा था यहीं पर कि रेशियो, ओके। तो यहां पर मैं अगर 500 आयरन के एटम्स ले रहा हूं, यहां पर 300 सल्फर के एटम्स ले रहा हूं, ओके। तो इस तरह से मैंने बना दिया मिक्सचर। किसी का मन करे तो वो अगर सपोज, मतलब ऐसे में बोल रहा हूं, सपोज किसी का मन करे तो उसने 300 आयरन के एटम्स लिए और 600 सल्फर के एटम्स लिए, मिक्स कर दिया, फिर भी वो मिक्सचर ही बनेगा,
ओके, तो इन शॉर्ट मेरा कहना का मतलब ये है कि सपोज अगर मैं यहाँ पर हूँ, ओके, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास आयरन का और सल्फर का पाउडर है, मेरे को 100 ग्राम्स मिक्सचर बनाना है आयरन और सल्फर का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ भाई 30 ग्राम आयरन और 70 ग्राम सल्फर। ओके, पर मेरा कोई और दोस्त है जो कहीं और खड़ा है और जगह पे प्रेजेंट है, उसको भी आयरन और सल्फर का मिक्सचर ही बनाना है, तो उसने क्या कर लिया भाई, उसने ना 10 ग्राम ही लिया आयरन और बाकी के 90 ग्राम सल्फर लिया। ओके, पर वो भी मिक्सचर ही कहलाएगा आयरन और सल्फर का। तो इसका मतलब क्या भाई, दुनिया में जिसको चाहिए जितना चाहिए उतना ग्राम्स वो पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस को ले सकते हैं, पर जब भी वो मिक्स करेंगे, ओके, भले वो कितना भी ग्राम्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ले, कितना भी अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ले, बनेगा बाद में उसको हम लोग कहेंगे मिक्सचर ही। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस 100 ग्राम में इतना आयरन, इतना ग्राम आयरन है, इतना ग्राम सल्फर है। तो इसका मतलब क्या, जो 100 ग्राम में से कितना भी ग्राम आयरन हो सकता है, कितना भी ग्राम सल्फर हो सकता है, तो जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है क्या, नहीं है। ओके, कितना भी ग्राम आयरन कितना भी ग्राम सल्फर हो सकता है ना, तो मतलब जिन चीजों से हमारा मिक्सचर बना हुआ है उनका अमाउंट ही फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। किसका, मिक्सचर का भाई साहब। पर उसी तरह से अगर कंपाउंड की बात करें तो आपको ये बात पता होगी, मोस्टली नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं। पानी को ले लो, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, इस पानी, सपोज आपने 100 ग्राम पानी ले लिया, दुनिया में कहीं पर का भी पानी ले लो, प्योर वाटर 100 ग्राम, आपको बकायदा 11.11 ग्राम्स मिलेगा हाइड्रोजन और 88.88 ग्राम्स मिलेगा ऑक्सीजन। ओके, ये जो है चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी जाओ ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, 100 ग्राम पानी कहीं पर भी लो, उसमें इतना ही ग्राम हाइड्रोजन होगा, इतना ही ग्राम ऑक्सीजन होगा। मतलब जिस चीजों से ये बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उनका अमाउंट फिक्स्ड है। उनका अमाउंट फिक्स है मतलब उनका मतलब कंपाउंड का कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। समझ में आ गई बात? ओके, पर मिक्सचर की वैसी बात नहीं है। क्लियर? ओके, और एक इंटरेस्टिंग सी खास बात है मिक्सचर के बारे में कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, ओके, प्योर सब्सटेंसेस की, ये आपको पता ही होगा, ओके, वो रिटेन्ड रहती है मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन और सल्फर को मिक्स कर दूं तो मिक्सचर मुझे मिलेगा आयरन और सल्फर का। ओके, तो जो भी मिक्सचर मुझे मिलेगा, अगर मैं उसके ऊपर से मैग्नेट घुमा दूं तो आयरन चिपक जाएगा मैग्नेट को। ओके, तो इसका मतलब मिक्सचर जब नहीं था, मतलब आयरन ऐसे सेपरेटेड था, तब भी वो मैग्नेट से चिपक रहा था, उसकी प्रॉपर्टी वो बरकरार, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वो थी। मिक्सचर होने के बाद, मतलब मिक्स करने के बाद मिक्सचर में भी आयरन अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब प्योर सब्सटेंसेस जो है मिक्सचर में भी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर। ओके, उसी तरह से सल्फर का एग्जांपल लो, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो अब यहां पर मिक्सचर में अगर लूँ सल्फर और आयरन का और कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दूं, तो भाई आयरन बचेगा क्योंकि आयरन तो डिजोल्व नहीं होता, पर सल्फर डिजोल्व हो जाएगा। मिक्सचर में जितना भी आयरन था ना वो बच जाएगा, पर मिक्सचर में जो भी सल्फर है वो डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब मिक्सचर में भी सल्फर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रहा है क्या, अपना एक्शन छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा है। अपना बिहेवियर छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा है। अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा है। तो मिक्सचर में भी अपना सल्फर अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा है, मतलब क्या, ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है हमारे प्योर सब्सटेंसेस की वो मिक्सचर में रिटेन्ड है। ओके, क्लियर? उसी तरह से अब लास्टली हम लोग ने अभी तक मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। ओके, तो फटाफट एक बार डिफरेंसेस के ऊपर से नजर मार लेते। पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन मिक्सचर्स में। ओके, राइट, ये हम लोग ने समझ ली, ये चीज ऑलरेडी समझ ली है, राइट, कि भाई 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं, पर वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ओके, कितने भी एटम्स उनके हो सकते हैं, इसके भी कितने भी एटम्स हो सकते हैं, या फिर कितना भी, अगर 100 ग्राम लेंगे तो उसका कितना पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस का कितना भी ग्राम हो सकता है। ओके, उसके ऊपर हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि वो अंत में कहलाता है मिक्सचर ही। तो इसीलिए इन एनी प्रोपोर्शन, दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, ये यहीं पर हम लोग ने चीज समझी। करेक्ट, मिक्सचर के डेफिनेशन में। वैसे ही कंपाउंड्स 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, ये भी हम लोग ने समझ लिया है। ओके, उसी तरह से ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर, अब भी देखा हम लोग ने, राइट, पर ऑन द कॉन्ट्ररी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो प्योर सब्सटेंसेस के हैं, जिनसे कंपाउंड बना हुआ है, उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती है और कंपाउंड्स की कुछ नई प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो इसमें आप और एक चीज ऐड कर सकते हो कि भाई मिक्सचर्स में जो प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स है उनका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, मियर मिक्सिंग होती है। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, पर यहाँ पर भाई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, कंबाइन केमिकली। क्लियर?
और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, आपको आपके ब्रेन के ऊपर बस स्ट्रेस देना है क्या, कि भाई मिक्सचर्स का कंपोजिशन वेरिएबल होता है भाई, कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। पर वैसे ही कंपाउंड का कंपोजिशन भाई साहब एकदम डिट्टो फिक्स होता है। ओके, क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंत में आ गए हैं। ओके, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिक्सचर्स को कंटिन्यू करेंगे, मिक्सचर के टाइप्स को देखेंगे, और उसके बाद मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है उन चीज़ों को भी एक बार रिकैप कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपने बाकायदा आपके क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ चुकी है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आप क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़े हुए हैं वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, क्लास 8 में आपके। ओके, तो और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो आप आज के वीडियो लेक्चर में आपको जो भी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपका जो भी नॉलेज गैप होगा वो आपको एक बार फिल करने का एक लास्ट मौका मिल गया होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपका जो भी नॉलेज गैप है वो फिल हुआ होगा। ओके, और इसके बाद आपका कोई नॉलेज गैप नहीं रहेगा। तो बाकी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले मैंने बता दिया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।